हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप लोग घर ही पे होंगे, घर पे ही पढ़िए। और फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, अब हम सर्वनाम को पढ़ते हैं। सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब है सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है। तो राम घर जाता है, वह खाना खाता है। तो राम के स्थान पे वह आया, तो वह जो है वही सर्वनाम होता है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी है वो? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये मूल सर्वनाम हैं, 11 हैं। जो ये पूछता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो ये 11 ही होती हैं। तो इसके अब प्रकार के बारे में देखते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार, इसके 6 प्रकार होते हैं। तो अक्सर बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये कितने प्रकार का है। प्रकार तो बहुत लोग को याद भी रहता है, लेकिन ये कौन कौन से हैं अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और इस ट्रिक को जानने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। भूलना भी चाहे तो नहीं भूल पाएंगे। देखते हैं कैसे। ट्रिक है अपना सपना। अपना सपना पूरा करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं। तो यहाँ पे अपना सपना पूरा करिए और सर्वनाम को याद करिए। तो अपना सपना कभी नहीं भूलेगा ना। तो आइए देखते हैं। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, अना से निश्चयवाचक सर्वनाम, सपना में स से संबंधवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, ये टिक रहा, ये ही ट्रिक था। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। अपना सपना पूरा करो, सर्वनाम को तैयार कर लो। नेक्स्ट अब बारी बारी से सबका डिटेल देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम अन्य पुरुष होते हैं। ठीक, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री अथवा पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो पहली लाइन है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम अन्य पुरुष होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और इसका डिटेल जब हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होता है, उत्तम पुरुष, मैं, हम, मध्यम पुरुष, श्रोता होता है, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन के बारे में होता है। वो उत्तम पुरुष में खुद के मतलब वो अपने बारे में बताता है, जैसे मुझे, मुझसे, मेरा, हमारा, ये होता है उत्तम पुरुष। ये एग्जाम्पल्स पूछता है फ्रेंड्स कि मुझे कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। मुझसे, मेरा, हमारा, इसको ज़रूर हम ध्यान से पढ़ें। मध्यम पुरुष, श्रोता, तुम, आप, तू, तुम्हें, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, आपने, ये है मध्यम पुरुष। इसमें तुम और आप, स्पेशली आपको फ्रेंड्स हम बता रहे हैं, इसको इंडिकेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निजवाचक में भी आप आएगा। वहाँ हम बताएंगे कि मध्यम पुरुष के आप में और निजवाचक के आप में क्या अंतर है और आप कैसे पहचाने, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अभी उसको आगे बताते हैं। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, यह, वे, वह, वे, इस, इन, जिस, जिन, उन, ये है एग्जाम्पल्स। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वतः, निज। अब मध्यम पुरुष में भी आप था और यहाँ भी आप है,
तो अगर क्वेश्चन में वाक्य में दो जगह आप रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये निज वाला है कि मध्यम वाला है। तो आइए उसको इतनी आसानी से हम लोग पकड़ेंगे फ्रेंड्स कि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आप मुझे छोड़ दें, मैं आप चला जाऊंगा। आप मुझे छोड़ दें मतलब कि वो किसी और से कह रहा है कि आप मुझे छोड़ें, मतलब कि यहाँ पे सेकंड पर्सन हुआ ना, मतलब कि किसी और से दूसरे से कह रहा है ना, तो वो मध्यम में आ जाएगा। अब मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पे जो है मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे आप का मतलब है कि अपने आप चला जाऊंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा और ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। आप भला तो जग भला, यानी स्वयं का भला तो जग भला, यहाँ पे भी निजवाचक हो जाएगा। कहते हैं ना हम भला तो जग भला, मेरा भला तो जग का भला, तो यही आप भला तो जग भला, यानी वो खुद के बारे में कह रहा है न कि किसी और के बारे में। मैं आप चला जाऊंगा मतलब कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ भी निजवाचक आ जाएगा। और ये अक्सर एक शब्द आता है आप बीती। आप बीती का मतलब क्या होता है कि स्वयं पर बीती, जो उसके ऊपर बीतता है वही वो बताता है कि स्वयं पर जो बीता रहता है। लोग कहते हैं ना आप बीती बता रहे हैं, तो मतलब कि उनके ऊपर स्वयं वो चीज़ बीता है तब वो बता रहे हैं, तो स्वयं में वो निजवाचक आ जाएगा। तो इस तरह से हम वाक्य के अर्थ को समझ करके वहाँ पे मध्यम पुरुष का कौन सा आप है और निजवाचक का कौन सा आप है, हम अंतर बड़े आसानी से बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती, यह, ए, इस, इन। दूरवर्ती, वह, वे, उस, उन। फ्रेंड्स इसके पहले बहुत आसान है, आप देख के ही बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसके पहले थोड़ा सा उसमें मध्यम पुरुष में और निजवाचक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था और बाकी बहुत आसान है, आप लोग 2 मिनट में कर लेंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है तो मतलब कि ये नज़दीक है। यह अच्छा लड़का है तो यह भी करीब का वर्ड है। वह सुंदर है मतलब कि वो दूरवर्ती है, वह सुंदर है, हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देख के ही पता चल रहा है कि जिसमें निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ। कोई मतलब कोई होगा, या कुछ मतलब कुछ सामान या कुछ होगा थोड़ा बहुत। जैसे प्राणीवाचक के लिए, जीवधारियों के लिए हम प्रयोग करते हैं कोई, और वस्तुवाचक निर्जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं कुछ। यही डिफरेंट होता है कोई और कुछ में। आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो संबंध जोड़ते हैं एक दूसरे सर्वनाम से, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का वो संबंध जोड़ते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे जो, सो। जो आया है सो जाएगा। इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इस समय की परिस्थिति जो थी कोरोना पीरियड की, ऐसे ऐसे मौतें हुई, तो ये तो सीधे उसी से रिलेटेड है। जो आया है वो जाएगा। तो इस समय तो हालत वही था, जो आया था बहुत जल्दी जल्दी गया फ्रेंड्स। तो इसीलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी स्थिति तो पहले से नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभल के रहना है और घर पे ही पढ़ें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा हम काम करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। जैसे इस समय भर्ती का कोई सूचना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, हमको उस चीज़ को प्रैक्टिस में रखना चाहिए
क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है, अभ्यास ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को बेहतर बनाता है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो डेली कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक दिन में मत पढ़िए 10 घंटा, लेकिन कम से कम 2 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। तो फिर जब हम मेहनत अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो हमें अच्छा भी लगेगा। तो फिर यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से कोई प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है ये। जैसे कौन, क्या। तो कौन जो होता है प्राणीवाचक के लिए होता है, और क्या जो होता है वो वस्तुवाचक के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सर्वनाम का टॉपिक, ख़त्म हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आल बटन जो है उसको प्रेस करें, ताकि सारी वीडियोस आपके पास पहुँचे और आप आसानी से सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकें। धन्यवाद।